शास्त्र में बताया गया जो आश्रम है, वर्ण और आश्रम है, उसमें गृहस्थ जीवन में से ही वो प्लान करता है वानप्रस्थ का। वानप्रस्थ में पति और पत्नी दोनों घर भ्रमण करने लगते हैं पूरे तीर्थ स्थलों का, घर को त्याग कर। उसमें वो क्या करते हैं, घरों में भिक्षाटन करते हैं, कुकिंग नहीं करते हैं, बना बनाया भोजन मिलता है वो खाते हैं ब्राह्मण घर में, आश्रमों में, और एक जगह पे नहीं रहते। तो कि घर में रहने में क्या होता है, बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन बना के खाते हैं, वो खत्म हो जाएगा। अब किसी घर में जाओ, बोले लड्डू पेड़ा तो अच्छा लगेगा, आप बोलेगा भिक्षान देंगे, वो जो दोगे लेना पड़ेगा। फिर कुकिंग करने का झंझट खत्म, एक घर पे रहने का झंझट खत्म, तो उससे विरक्ति पैदा होती है। तो कुछ वर्षों तक ये करते हैं परिवार से, बच्चों से दूर रखकर। फिर जो उसके अंदर विरक्ति उत्पन्न हो जाती है तो वो अपने वाइफ को, जो पुत्र बड़ा हो गया है, जो घर को संभाल रहा है, उसके शेल्टर में छोड़ देते हैं, फिर संन्यास लेता है। तो जब तक वो जैसे एक्चुअली रिटायरमेंट जो शुरू होता है वो वानप्रस्थ शुरू होता है, संन्यास नहीं। लोग संन्यास बोलते हैं लेकिन वानप्रस्थ शुरू होता है, क्योंकि वो भौतिक कार्य वो नहीं करता, सांसारिक कार्य नहीं करता। तो उस समय पहला चीज़ ये देखा जाता है कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से घर का जो संतान है, पुत्र या पुत्री है, वो अपना सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं, तभी आप रिटायर ले सकते हैं। अब वो नहीं कर पा रहे, इतने छोटे हैं, छोड़ दिया आपने, कैसे घर संभालेंगे? ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहता है। और जवानी में धन संग्रह करना चाहिए गृहस्थ को, ताकि वो आसानी से रिटायरमेंट ले सके। कई बार जवानी में लोग इंजॉय करते हैं, घूम रहे हैं इधर उधर संसार में, स्विट्जरलैंड यहाँ वहाँ, पैसा बर्बाद कर दिया। और जब रिटायरमेंट के पैसा लोगों की चिंता हो रही है कैसे चलेगा, बड़ा आप खूब कमा रहे हैं पे। तो मैं ऐसे वैष्णव को जानता हूँ, वो 2.5 लाख सैलरी थी, खर्चा 15,000, बस इतना ही करते थे। सब उनको कंजूस है ये कुछ बोलते थे। उन्हें 45 साल में रिटायरमेंट ले लिया। आपने सारी जितनी भी ज़मीन जायदाद खड़ा कर दिया, किराए पे सबको दे दिया, उससे मंदिर डोनेट भी करते हैं, खुद भी चलाते हैं, 20 को भी दे दिया, फ्री में रहो। ठीक, भजन भी कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ दोनों। ये होता प्लानिंग। तो वो ऐसे प्लानिंग भी होना चाहिए, इतना धन और पुत्र हो, जो घर बाद में जब वाइफ को छोड़े तो पुत्र संभाल ले, तो वानप्रस्थ ले सकते हैं। वानप्रस्थ जीवन माताओं का सिर्फ अपने पति के साथ ही वानप्रस्थ होता है, पति के पीछे पीछे चले। वानप्रस्थ जीवन में दोनों एक साथ सोते नहीं हैं, और चलते भी हैं तो 2 फीट की दूरी पर साथ चलते हैं, है ना। और पति को कुछ भी आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए यज्ञ कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, तो उसकी सहायता करती है, जैसे कि माता देवहूति करती थी, है ना, कर्दम मुनि के लिए। तो ऐसे करके वो पत्नी पति को सर्व करे, जो डिवोटी हस्बैंड है वो भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको सहायता करे। जहाँ पर पति डिवोटी नहीं है वहाँ पर केस थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि उसमें अब वो अकेले कहाँ जाइए, अकेले भ्रमण करेगा तो वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती। तो वानप्रस्थ हमेशा स्त्रियों के लिए पति के साथ ही होता है, अन्यथा नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कलयुग में वानप्रस्थ कठिन है, वन ही नहीं है, और हैं भी तो कोई आपको घर घर जंगल जंगल मांगने जाओ तो कोई देगा भी नहीं आज के ज़माने में। तो वानप्रस्थ के लिए धाम में जाकर निवास करना चाहिए, वृंदावन में जाइए और रहिए। और जिन स्त्रियों को ऐसा है कि हस्बैंड नहीं है या हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है और उनको रिटायरमेंट लेना है, तो वो भी इस्कॉन के कुछ ऐसे ग्रुप्स रहते हैं जहाँ माताएं एक साथ रहती है आश्रमों में। वृद्धाश्रम नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे आश्रम रहते हैं, उनके साथ आप रह सकते हो, भजन कर सकते हो बुढ़ापे में।